क्या कर डाला महारानी। मैंने दुल्हन की तरह इस अयोध्या का श्रृंगार करवाया था। मैं नहीं जानता था कि उसका तो सुहाग ही उजड़ जाना है महारानी कैकेयी। आज से नारियों के ऊपर से विश्वास समाप्त हो गया महारानी। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल रहा था, फल लगने वाले थे, अरे तूने तो उसे जड़ से ही नष्ट कर दिया महारानी, जड़ से ही नष्ट कर दिया। कोई दूसरे वरदान मांग लो महारानी, कोई दूसरे वरदान मांग। और ध्यान देखें हमारे आदरणीय महाराज, आप कह रहे हैं कोई दूसरा वरदान मांग लो। महारानी, क्यों मांग लूं मैं? अरे मुझे जो कुछ भी अच्छा लगा मैंने मांग लिया। पहले वरदान में भरत को इस अयोध्या का राज, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जो ही मैंने अपने वरदान मांगे आप रोने लगे। क्यों रोने लगे महाराज? क्या राम ही आपका पुत्र है? भरत आपका पुत्र नहीं है क्या? मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं क्या? आप मुझे मूल्य खरीद कर लाए थे, जो कि आप कह रहे हैं कि दूसरा वरदान मांग लो। आपको बहुत कष्ट हो रहा है वरदान देने में। 2 वर्जों मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर में, वो धोने से पिघल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे एक सरल सा उपाय बताती हूँ महाराज। बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, क्या दूंगा पिछला वरदान नहीं। क्या कह रही हो महारानी? और देखें, क्या ये कह दूं कि वरदान नहीं दूंगा? आप हैं हमारे श्रीमान छुट्टन ठेकेदार जी कोरारा, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं प्रस्तुत संवाद में बहुत बहुत धन्यवाद। छुट्टन ठेकेदार जी को साधुवाद है। महारानी, तुम कहती हो कि भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है, मुझे मोल खरीद के लाए थे। अरे महारानी, रानियां कहीं मोल नहीं खरीदी जाती महारानी। रही बात भरत की, तो देख मैं भगवान शंकर की सौगंध करके कहता हूं महारानी, राम और भरत के प्रति मेरे हृदय में कोई भेदभाव नहीं है। मोरे राम भरत दुई आखी, सत्य कहो कर शंकर साक्षी। सब पुत्र पिता को है समान, ये तू भी बात जानती है राम भरत से एक समान, वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। लो राज भरत कर महारानी, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पे इतना अन्याय न कर। तुम कहती हो कि कह दो कि वरदान नहीं दूंगा, इस तरह कह दो कि वरदान नहीं दूंगा। अरे वो नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है, और जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। सुन महारानी, इस सूरवंश की चादर में मैं कालिमा नहीं लगने दूंगा। सुनती है प्राण दे दूंगा, पर वचन नहीं जाने दूंगा। अब रानी अंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, वर भी ले, वरदान भी ले, और दशरथ के प्राण भी ले, प्राण भी ले। राम 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 रट भी कली भुवालू। इधर राम राम कहते हुए महाराज श्री दशरथ जी मूर्छित हो गए। महारानी कैकेयी ने ये संसार को दिखा दिया, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो
अपने होते हैं। प्रातःकाल हुआ, द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख। जागे अजाऊ ना अवध पति, कारण कवन विशेष। क्योंकि महाराज श्री दशरथ जी का नित्य व्रत का एक नियम रहा है कि पछले पहर धूप नित्य जागा। नित्य प्रति ही महाराज श्री दशरथ जी ब्रह्म मुहूर्त में जग करके उत्तम वस्तुओं को स्पर्श करते हुए हम सब मंत्रियों के बीच में राज दरबार में शोभा देते थे। जब नित्य व्रत का ये नियम था तो आज तो महाराज को जग करके और राज दरबार में आ ही जाना चाहिए था, क्योंकि आज तो राम जी को अयोध्या का युवराज पद उन्हें देना है। और लेकिन ध्यान दें, आप हैं हमारे सम्मानित श्री प्रवीण निषाद जी, हमारे प्रधान जी। आपकी ओर से 50 मुद्राएं अपने तो अपने होते हैं। और ये हमारे राम नारायण जी की सुपुत्री हैं छुट्टन ठेकेदार जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं और राम नारायण जी की सुपुत्री, इनकी ओर से भी ये 51 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को, बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन राजमंत्री सुमंत्र जी अभी तक महाराज और राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं कोई विशेष कारण होगा। क्योंकि ये हम जानते हैं पछले पहाड़ धूप नित जागा, आज हमें ही बड़े अचरज लगा। हो सकता है कि श्रमित तो हो गए हो, तो सो गए हो सैन कक्ष में, तो जाओ सुमंत्र जगावो जाई, उन्हें जाकर के जगाया जाए। और फिर जैसी वो आज्ञा प्रदान करे तो उनकी आज्ञा का सभी अनुपालन करेंगे। कीजिए काज रजाए भाई, चाहे हम यहीं पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। और देखें हमारे बहन नीरा पालीवाल जी, जिनका आगमन सोनीपत से हुआ है, आपकी ओर से 50 मुद्राएं व्यासपीठ पर। और ये हमारे बड़कू दादाजी, आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं ये व्यासपीठ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गए सुमंत्र तब रावुर माही, देख भया मन जात डेराही, पूछे को न उत्तर देई, गए जही भवन भूप कह के। मंत्री जी, महारानी जी, आप सोच रहे होंगे कि महाराज ने अभी तक निद्रा देवी का परित्याग नहीं किया। मैं इनके पास थी, रात्र भर के साथ में थी, इन्होंने राम राम रट कर भोर कर दिया। मैं भी नहीं जानती कि महाराज को क्या हुआ है। आप चले जाइए बेटा राम के पास, राम से कहना तुम्हारे पिताजी ने इसी समय तुम्हें याद किया है। राम ही आकर जानेंगे कि महाराज को क्या हुआ है। जाइए। और सुमंत जी अब विचार करते हैं कि लगता है महारानी ने क्या ऐसी कुचाल की जिससे कि महाराज मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। इधर सुमंत जी राम जी को लेने के लिए पहुंचते हैं और राम जी ने जैसे ही देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्हे पिता समलेखा। निरख बदन कही भूपुर जाई, रघुकुल दीपहि जलऊ लवाई, रघुकुल दीपहि जलऊ लवाई। आपको मझली माने याद किया। चलिए निरख बदन कही भूपुर जाई, रघुकुल दीपहि जलऊ लवाई। जाय दीख रघुवंश मणि नरपत निपट कुसाज, सहम पर्यो लख सिंह नहीं मनो वृद्धि गजराज। मैं पिताजी के पास आता था तो पिताजी मुझे अपनी गोद में लिया करते थे और मुझसे प्यारी प्यारी बातें किया करते थे।
आज गोद लेना तो दूर रहा, मुझसे प्यारी प्यारी बातें करना तो दूर रहा, आज तो इस राम से बोल तक भी नहीं रही। ऐसा प्रतीत होता है कि इस राम से कोई अपराध हो गया है। अपराध वह कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। चलकर अपना अपराध बोध तो कराओ। पिताश्री प्रणाम। भैया प्रणाम। माँ भैया क्या देख रहा हो? पिताजी आज मुझसे बोल नहीं रहे। पिताजी कुछ तो बोलो ना पिताजी, यह राम तुम्हें बुला रहा है। पिताजी कुछ तो बोलो ना पिताजी। पिताजी हे पिता पिता क्या